हेलो एवरीवन, बैंक निफ्टी 43,520 में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको क्या करना चाहिए मार्केट में, इंट्राडे में अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सीधा सीधा मार्केट को देखो। सिंपली एक तरीका होता है मार्केट में पैसा कमाने का, ठीक है ना। मार्केट जिस तरह मूव करते है उस हिसाब से आपको ट्रेड डालना होता है। ये होता है स्विंग। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे, क्योंकि मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, तो आप चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। जिस तरह से मार्केट स्विंग बनाता है ना, तो एक हो गया मार्केट का यहाँ का स्विंग, दूसरा स्विंग यहाँ पे था, अब तीसरा स्विंग ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब तक है तब तक मार्केट में आप रह सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्विंग क्या बनाया मार्केट के हिसाब से, 638 से ये गिरा। गिरने के बाद यहाँ पे रोकने का कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया, तो यहाँ पे मार्केट गिर गया। तो आपके लिए एक सेलिंग जोन बन गया मार्केट में। तो ये सेलिंग जोन पे आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करोगे मार्केट को तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और आप मार्केट में ट्रेड में बने रहो। तो मेरा यही बताना है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मत रोको। आप अगर प्रॉफिट आपका अच्छा मिल चुका है तो आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि इंट्राडे है, मार्केट कभी भी कहीं से भी घूम सकता है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा तो यहाँ से घूम गया, फिर यहाँ से ऊपर आ रहा तो यहाँ से घूम गया, ठीक है ना। तो आप वो तरीके का ट्रेडर हो इंट्राडे के स्विंग के हिसाब से, तो आप ज़्यादा टाइम अवॉइड मत करो। आप ज़्यादा टाइम अवॉइड कब कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन चेन का फॉलो करते हो। ऑप्शन चेन में अगर कहीं ना कहीं मार्केट रुक जाता है तो आप ज़्यादा फॉलो कर सकते। तो तरीके तो बहुत सारे हैं मार्केट में ट्रेड करने का। तो इस वीडियो में हम 3 तरीके की बात करेंगे। एक हो गया आपका इंट्राडे में लास्ट डे के कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना। अब लास्ट डे में मार्केट में यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये रेसिस्टेंस है। तो अब इसके ऊपर मार्केट खुलेगा तो ये सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट बनेगा तो क्या करना है, आपको सपोर्ट में खरीदना है। मार्केट पे जैसे नीचे इस लेवल पे आया, कैंडल को मत देखो, यहाँ पे आया तो आपको खरीदना है। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग कहीं ना कहीं ऊपर में आप टारगेट फिट कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ये हो गया एक तरीका मार्केट में ट्रेड करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है जो अभी बताया आपको मार्केट के स्विंग के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, आप यहाँ पे पुट में एंट्री करते हो, फिर जब तक मार्केट नीचे रहता है फिर एक ग्रीन कैंडल आता है, आप यहाँ पे एग्जिट करते हो। ये हो गया एक तरीका। फिर जैसे वो स्विंग बना के डे हाई के, ये हाई के आसपास आया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात ये एक रेसिस्टेंस है। अगर पीबॉट चार्ट कोई देखता है तो उसमें भी R4 रेसिस्टेंस है। तो वहाँ पे आप अगर मार्केट को शॉर्ट करते हो तो भी आप अच्छा फ़ायदा निकाल सकते हो मार्केट में। ये हो गया दूसरा तरीका जो पीबॉट के हिसाब से। फिर तीसरा तरीका क्या है, ऑप्शन चेन। आप दिखा देते हैं आपको ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखोगे तो कुछ अलग ही नज़र आएगा। अभी आपको देखना, अभी 1153 है, तो 1150, तो यहाँ पे देखिए 43,500 में 3,30,000 पोर्ट राइटर, और यहाँ पे कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं है 69,000। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑप्शन चेन बोल रहा है कि यहाँ पे भाई सपोर्ट है, तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो भी वापस घूम के आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन चेन का आप ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको बाई करके ट्रेड करना है। या तो पुट को सेल करना है, यहाँ पे आप 43,500 का पुट सेल कर सकते हो, या फिर आप कॉल बाई कर सकते हो यहाँ पे। तो टारगेट कितना आएगा वो तो मार्केट के ऊपर है, आपके हाथ में हमेशा स्टॉप लॉस ही होता है। तो आप इसके नीचे आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखोगे डे लो के नीचे, और आप ट्रेड में बने रहोगे। देखिए कन्फ्यूजन मत होना। अब कन्फ्यूजन होंगे आप तो मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखो किसी एक साइड का ट्रेडर बनो आप, ठीक है ना। आप या तो कॉल साइड का ट्रेडर बनो, या तो पुट साइड का ट्रेडर बनो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप तीनों जो स्ट्रेटजी बताया किसी एक स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो। या तो लास्ट डे के हाई के हिसाब से लो के हिसाब से ट्रेड करो, या तो इंट्राडे के हाई लो के हिसाब से ट्रेड करो, या तो आप सिंपली प्राइस एक्शन जो होता है, मार्केट जिस तरफ भी मूव करता है उस तरफ का आप ट्रेड करो। लेकिन हर एक चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो नहीं बन पाओगे आप ट्रेडर। किसी एक चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेन को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे बाई करोगे। अगर आप स्विंग वाला ट्रेडर हो तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे आप मार्केट को शॉर्ट कर चुके होंगे और यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब तीनों को अगर मिक्स्ड कर दे तो क्या निकाल के आएगा, तीनों को अगर मिक्स्ड कर देंगे तो कैसे ट्रेड कर पाएंगे। देखो अब देखो 43,600 में क्या है, 1,75,000 पुट राइटर। 700 में कितना है, नहीं है भाई, देखो 58,000 ओनली, ठीक है ना। 700 में बट कॉल राइटिंग तो है भाई, अच्छा खासा कॉल राइटिंग 600 में भी है। तो नेट क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट का व्यू, तो नेट ये निकल के आ रहा है 700 यहाँ पे आता है लगभग ऊपर में। तो 700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा,
ठीक है ना। तो 700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और नीचे 500 सपोर्ट है। तो नेट नेट आपके पास व्यू क्या निकल के आ रहा है, मार्केट का रेंज 500 से 700 है। तो जैसे 650 के आसपास होता है आपको मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए और 500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 500 के आसपास कॉल बाय करो, ऊपर में यहाँ पे आप सेल करके प्रॉफिट बुक करो 700 के आसपास। तो व्यू हर तरीके का होता है मार्केट में, आपको समझना चाहिए आप किस में स्पेशलिस्ट हो, ठीक है ना। आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किस में आप ज़्यादा टाइम रह पाते हो मार्केट में। देखो जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताया हर किसी में 50-60% प्रोबेबिलिटी है विनिंग का। तो इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए, इतना प्रोबेबिलिटी काफ़ी होता है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो आपको चाहिए होगा किसी एक तरीके से चलना। अगर दोनों तीनों तरीके के चलना है ऑब्वियसली बात है आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अभी मेरे को देखो अभी मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ, लेकिन पता नहीं आप कैसे हैंडल करोगे बोल के। तो आप अपना बैक टेस्ट कर लेना, अपना अपने हिसाब से सेट कर लेना। अगर किसी को मेरे हिसाब से ट्रेड करना है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर मैं किसी को पर्सनली अगर टाइम दूंगा तो ऑब्वियसली उनका चार्जेस होगा, ठीक है ना। तो आप मैं डिस्प्ले पे कांटेक्ट नंबर मैं छोड़ रहा हूँ, आप हमसे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप में बात करके हम कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। और उसमें फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो स्ट्रेटजी है मैं उसको किस तरह से ट्रेड करता हूँ, किस तरह से आपको बस उतना सिखाया जाएगा इंट्राडे में आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। मैं लॉन्ग टर्म नहीं सिखाऊंगा वहाँ पे, आपको सिर्फ इंट्राडे में कैसे पैसा कमाना है, किस दिन आपको ट्रेड डालना है, किस दिन ट्रेड नहीं डालना है, ऑप्शन चेन के हिसाब से किस तरह से ट्रेड को लेना है, तीनों को मिक्स करके आप कैसे ट्रेड कर पाओगे, ऑप्शन चेन, प्राइस सेक्शन एंड लास्ट डे के हाई लो के हिसाब से। तो तीनों को मिक्स करके कैसे ट्रेड करना है तो ये भी आपको सिखाएंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।